क्रिकेट कुछ लोगों के लिए सिर्फ एक खेल है, लेकिन इंडिया में, भारत में ये एक धर्म है। और जब बात आईपीएल की हो तो मैदान किसी कुरुक्षेत्र से कम नहीं होते। नमस्कार दोस्तों, क्रिकेट विद गुरु के इस स्पेशल एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम आपको उस रात की कहानी सुनाने जा रहे हैं जब अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 1.25 लाख दर्शकों की सांसें ही अटक गई थी जब आईपीएल 2026 का 30वां मुकाबला और एक तरफ थी गुजरात टाइटंस की वो खूंखार सेना जो अपने घर में हारना नहीं जानती थी, और उनके सामने खड़ी थी मुंबई इंडियंस जिनके कप्तानी कर रहे थे खुद हार्दिक पांड्या गाइस। वहीं हार्दिक जिन्होंने कभी गुजरात को चैंपियन बनाया था और आज उसी टीम के खिलाफ जाल बिछाने भी उतरे थे। तो टॉस का सिक्का उछला गाइस हवा में और किस्मत चमकी मुंबई इंडियंस की। तो कप्तान हार्दिक पांड्या ने बिना कोई खौफ दिखाए सीधा गुजरात के शेरों को ललकारा और पहले गेंदबाजी का फैसला कर लिया गाइस। उनका इरादा साफ था गुजरात को उनके ही घर में कुचलने का, लेकिन हार्दिक ये भूल गए थे कि सामने शुभमन गिल और साई सुदर्शन जैसे वो आग तूफान खड़े थे जो किसी भी गेंदबाजी आक्रमण को तहस नहस करने का दम रखते थे। तो गाइस मैच शुरू हुआ। गेंद थी दुनिया के सबसे खतरनाक स्विंग बॉलर ट्रेंट बोल्ट के हाथों में। बोल्ट की वो अंदर आती हुई गेंदें जो अच्छे बल्लेबाजों के स्टंप्स उखाड़ देती है। पहले कुछ ओवर्स में बोल्ट और जसप्रीत बुमराह ने गुजरात के ओपनर्स को सांस लेने का ही मौका नहीं दिया था। हर एक डॉट बॉल के साथ मैदान में सन्नाटा छा रहा था और मुंबई का खेमा भी जश्न मना रहा था। लेकिन दोस्तों, शेर जब 2 कदम पीछे लेता है तो वो डरता नहीं, वो शिकार पर छलांग लगाने की तैयारी करता है, और यही किया साई सुदर्शन ने। अब एम्पायर के ऊपर से मारा गया सीधा छक्का बार बार अलग अलग एंगल में जा रहा था गाइस। जैसे ही मुंबई के स्पिनर्स और मिडल ओवर्स के गेंदबाज अटैक पर आए तो साई सुदर्शन ने अपने बल्ले के तलवार की तरह चलाना शुरू कर दिया था गाइस। ये कोई आम बल्लेबाजी नहीं थी, ये मुंबई के गेंदबाजों का कत्लेआम था। और सुदर्शन की आंखों में जो खून सवार था उसने मैदान के हर कोने को बाउंड्री लाइन में ही तब्दील कर दिया था। अब कवर के ऊपर से शॉट, मिड विकेट पर पुल, और मुंबई का हर गेंदबाज आसमान की तरफ देख रहा था। मात्र 41 बॉल्स और 60 रनों की वो खौफनाक पारी जिसने हार्दिक पांड्या के आज पसीने भी छुड़ा दिए थे। अब सुदर्शन ने दिखा दिया कि वे क्यों उन्हें गुजरात का सबसे भरोसेमंद योद्धा कहा जाता है। लेकिन फिर जो हुआ जिसने स्टेडियम में सन्नाटा ला दिया था गाइस। ट्रेंट बोल्ट की एक रहस्यमयी बॉल और सुदर्शन के पेट से टकराई और अंपायर की उंगली अब हवा में एक उंगली उठ चुकी थी गाइस। अब सुदर्शन को पवेलियन लौट तो गए थे, लेकिन वो अपना काम कर चुके थे गाइस गुजरात टाइटंस के लिए। अब बारी थी कप्तान शुभमन गिल की गाइस। अब गिल ने 27 बॉलों में 38 रनों की वो पारी खेली जिसमें नजाकत भी थी और बर्बादी भी गाइस। लेकिन तभी कहानी में आया सबसे बड़ा ट्विस्ट गाइस, क्योंकि अब गेंदबाजी पर आए थे खुद हार्दिक पांड्या। अपनी पुरानी टीम के कप्तान के सामने मुंबई का नया कप्तान था गाइस। अब गेंद हवा में तो गई थी और नमन धीर ने एक ऐसा कैच लपका जिसने गिल की पारी का ही अंत कर दिया था गाइस। और हार्दिक की वो दहाड़ 1.25 लाख दर्शकों के शोर पर भारी पड़ गई थी गाइस। लेकिन मुंबई वालों की ये खुशी पल भर की थी गाइस, क्योंकि क्रीज पर अब वो इंसान आ चुका था जो T20 क्रिकेट का सबसे बड़ा यमराज माना जाता था गाइस, जोस बटलर गाइस। अब बटलर ने आते ही पहली गेंद से तबाही मचा दी थी और मुजीब और दीपक चाहर जैसे गेंदबाजों की लाइन और लेंथ बटलर के सामने ही मजाक बन गई थी गाइस। अब 24 गेंदों में 39 रनों का वो तूफान आया जिसने मुंबई के घुटनों पर ला दिया था गाइस। अगर मुजीब की एक फिरकी पर रिकल्टन को वो शानदार कैच न पकड़ते तो बटलर शायद आज 220 स्कोर के ही पार ले जाते गाइस। अब आखिरी ओवर्स का खेल तो बाकी था। अब गुजरात का स्कोर रॉकेट की तरह भाग रहा था गाइस। अब शाहरुख खान और रदरफोर्ड ने भी अपने हाथ खोले, लेकिन मुंबई ने भी हार नहीं मानी थी गाइस। और हार्दिक पांड्या और दीपक चाहर ने डेथ ओवर्स में अपना पूरा अनुभव भी झोंक दिया था गाइस। कभी यॉर्कर डाले तो कभी बाउंसर तो कभी स्लोअर बॉल, हर हथियार का इस्तेमाल कर रहे थे गाइस, और एक के बाद एक विकेट गिर रहे थे। अब रदरफोर्ड 18 पर तो गए थे और शाहरुख 9 पर। और पूरे 20 ओवर्स के महाभारत के बाद गुजरात टाइटंस ने बोर्ड पर टांग दिए थे गाइस 8 विकेट के नुकसान पर 196 रन गाइस। अब 196 रन गाइस। ये T20 क्रिकेट में ये सिर्फ एक स्कोर नहीं है गाइस, सामने वाली टीम के लिए एक पहाड़ होता है।
तभी नरेंद्र मोदी स्टेडियम की पिच पर जहां स्पिनर्स को मदद मिल रही है, वहीं राशिद खान और नूर अहमद के सामने ये रन चेस करना आग के दरिए से गुजरने जैसा है गाइस। लेकिन याद रखिए, ड्रेसिंग रूम में जो खिलाड़ी पैड्स बांध रहा है उसका नाम था गाइस रोहित शर्मा। क्या रोहित शर्मा और रियान रिकल्टन मिलकर इस पहाड़ को तोड़ पाएंगे? क्या हार्दिक अपनी पुरानी टीम के घर में जीत का परचम वापस ले आएंगे, या गुजरात की गेंदबाज मुंबई के इस घमंड को चूर चूर कर देंगे गाइस? और गाइस, आपको क्या लगता है कि मुंबई इंडियंस 197 रन बना पाएगी या नहीं? अपना जवाब अभी नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा गाइस। अगर आपको इस खौफनाक वीडियो में आपके रोंगटे खड़े कर दिए हों तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, और क्रिकेट की ऐसी ही डीप और विस्तृत कवरेज के लिए आपके चैनल क्रिक विद गुरु को अभी सब्सक्राइब कीजिएगा। हम लौटेंगे मुंबई की बल्लेबाजी के महातूफान के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। तो गाइस, अब दूसरी इनिंग स्टार्ट हुई मुंबई इंडियंस की, और पहली गेंद फेंकी गई, और इसी के साथ शुरू हुआ वो महायुद्ध जिसने क्रिकेट के इतिहास को झोंक कर रख दिया था गाइस। अब पावर प्ले के वो शुरुआती 6 ओवर दोस्तों, वो कोई आम ओवर नहीं थे, वो गुजरात की गेंदबाजों के लिए एक बुरा सपना थे, क्योंकि रोहित शर्मा ने अपने बल्ले से वो रौद्र रूप दिखाया जिसने नरेंद्र मोदी स्टेडियम के हर एक कोने को आग लगा दी थी गाइस। कभी कवर के ऊपर से वो नजाकत भरे चौके, तो कभी डीप मिड विकेट के ऊपर से गगनचुंबी छक्के। हर एक बाउंड्री के साथ अहमदाबाद का वो विशाल स्टेडियम भी शांत हो रहा था, जहां रियान रिकल्टन ने भी अपना खूंखार अवतार दिखाना शुरू कर दिया था। अब गुजरात के कप्तान सुमन गिल के चेहरे पर खौफ साफ दिखा जा सकता था गाइस, लेकिन फिर गिल ने अपनी तरकस से वो तीर निकाला जिससे दुनिया का हर बल्लेबाज खौफ खाता है गाइस, राशिद खान। और राशिद ने आते ही वो जादू किया जिसने एक तरफा मैच को पलक झपकते ही एक थ्रिलर में बदल दिया था गाइस। एक रहस्य में गुगली और रियान रिकल्टन की स्टंप्स हवा में कलाबाजियाँ खाने लगे थे गाइस, और यहाँ से मैच ने वो जो करवट ली उसने मुंबई की खेमे में तबाही मचा दी थी गाइस। अब सूर्य कुमार यादव क्रीज पर तो आए, लेकिन गुजरात के स्पिनर्स ने पिच पर ऐसा जाल बिछाया कि रन बनाना तो दूर, गेंद बल्ले पर आना मुश्किल हो गया था। अब विकेटों को ऐसा पतझड़ शुरू हुआ मुंबई इंडियंस के लिए कि मानो पारी ताश के पत्तों की तरह बिखर रही हो। और फिर आया वो पल जिसका 1.25 लाख लोग इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि मैदान पर एंट्री हुई मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या की। वो हार्दिक जिसने इस स्टेडियम में गुजरात को चैंपियन बनाया था, आज वो उसी टीम का काल बनकर खड़ा था। अब दर्शकों का वो मिला जुला शोर और गालियाँ और तालियाँ दोनों गूंज रही थी। दबाव ऐसा था कि पत्थर भी पिघल जाए। रोहित शर्मा एक छोर पर चट्टान की तरह डटे थे, और अब हार्दिक ने अपने पुराने दोस्तों गुजरात के गेंदबाजों को चुन चुन कर मारना शुरू कर दिया था। मानो हर एक छक्के के साथ हार्दिक की वो दहाड़ और पूरी दुनिया से अपना इंतकाम ले रहे हों। अब मैच उस मोड़ पर आ खड़ा था जहां एक गलती और सब खत्म था। आखिरी 2 ओवर्स और रन रेट आसमान छू रहा था। एक तरफ मोहम्मद सिराज की आग उगलती और कर, और सामने हार्दिक और रोहित का वो खूंखार प्रहार। हर बॉल पर अब दिल धड़कना भी भूल जा रहा था। क्या कैच छूटा, क्या गेंद बाउंड्री पार गई गाइस। वो आखिरी ओवर क्रिकेट के इतिहास के सबसे खौफनाक 6 गेंदे गाइस। जिसने भी वो ओवर देखा उसकी सांसें आज भी उसी स्टेडियम्स में अटकी हुई थी। तो गाइस, अब इस तरह गुजरात टाइटंस ने ये मैच जीत लिया। और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय।